हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कौन सा ऐसा जीन है जो कंट्रोल करता है कॉटन बॉल वॉर्म्स को। एंड यहाँ ऑप्शंस हमें जो है वो दिए गए। ए में है क्राई 1 AC, बी में है क्राई 2 AB, सी में है क्राई 1 AB और डी में है बोथ 1 and 2। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ बात करते हैं देन वो हो जाएगा बीटी टॉक्सिन जीन इन केस ऑफ बॉल वॉर्म्स। तो बॉल वॉर्म्स में केस के बारे में पढ़ने से पहले वी नीड टू नो अबाउट बीटी टॉक्सिन जीन। बीटी टॉक्सिन जीन को हम बोल सकते हैं कि दीज आर जीन विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजिएंसिस। ये एक तरह का सॉइल बैक्टीरियम है। एंड फर्दर क्या होता है कि इनसे जो जीन्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किस लिए काम में आता है, टू किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स या डिप्टेरियंस को। एंड ये कैसे किल करते हैं, देन बोल सकते हैं कि इसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले जो इनके जीन्स हैं उनमें कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं। दे फॉर्म सम प्रोटीन क्रिस्टल्स। एंड ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। तो ये जो क्रिस्टल्स है उनमें ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स रहता है। एंड ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है इन एक्टिव फॉर्म में। इसी वजह से क्या है कि ये बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, तो इन एक्टिव फॉर्म में है ना। ये जैसे ही कोई भी प्लांट्स में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर ये जीन किसी भी तरह से अगर जाता है किसके अंदर, इंसेक्ट के गट में, तो ये हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस अगर होता है कि इंसेक्ट गट में जाता है तो ये तुरंत ही एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एंड एक्टिव फॉर्म में आने से क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल्स वहां पे है प्रेजेंट, वो अल्कलाइन पीएच जो रहेगा इंसेक्ट के गट का, वो अल्कलाइन पीएच होता है। तो वहां पे जाके सॉल्यूबलाइज होता है, एक्टिव फॉर्म में आके वो सॉल्यूबलाइज हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं दे सॉल्यूबलाइज क्रिस्टल्स। एंड उसके बाद क्या होता है कि सॉल्यूबलाइज हो जाने के बाद वो कॉज करते हैं पोर्स। एंड दिस लीड्स टू डेथ ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का डेथ हो जाता है बिकॉज ये जो पोर्स है वो कहाँ क्रिएट होते हैं, इन देयर मिड गट एपिथेलियल सेल्स। तो क्योंकि उसमें पोर्स क्रिएट हो गए वो स्वेल अप हो जाता है, लाइसिस हो जाता है एंड वो डेथ ऑफ इंसेक्ट्स हो जाता है। सो इसके जो है जीन्स, क्योंकि ये हमारा क्या है बेसिकली इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, मतलब हर ग्रुप के लिए ये स्पेसिफिक रहता है। इसीलिए हर ग्रुप्स के लिए हम लोग इसको एक नाम दे दिए हैं। दैट इज इनमें जो जीन्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्राई जीन बोलते हैं ना। ये क्राई जीन हर जो प्लांट्स है उसके लिए अलग अलग होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म्स की, तो कॉटन बॉल वॉर्म्स में जो जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं दे आर क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। So according to the options हम लोग देख सकते हैं क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, दैट इज बोथ A एंड B ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।